हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे आप लोग और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम करने जा रहे हैं अभिजात वर्ग के विभिन्न नाम। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, अभिजात वर्ग पर हम सभी जानते हैं कि जो बात करते हैं पैरेटो करते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे इसी अभिजात वर्ग को अलग अलग नाम दिए गए हैं, या अलग अलग जो राइटर्स हैं वो अभिजात वर्ग को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहला है हमारा स्क्रीन पर, पैरेटो ने अभिजात वर्ग को क्या कहा है? शासक वर्ग कहा है। किसने? पैरेटो ने। जिसमें वो राजनीतिक क्षेत्र में किसकी बात करते हैं? कहते हैं कि दो कारक बताते हैं, शेर और लोमड़ी। वहीं आर्थिक क्षेत्र में क्या बताते हैं वो? निश्चित आय और अनिश्चित आय। और अगर वहीं पे हम बात करें किसकी? आदर्श कारक की, तो वो उसमें भी दो कारक बताते हैं। कौन कौन से? विश्वास और अविश्वास। तो उन पैरेटो की जो बात हो रही है वो अभिजात वर्ग को क्या बोलते हैं? शासक वर्ग कहते हैं। वहीं अगर हम नेक्स्ट देखें, बाटोमोर जो है वो क्या बोलते हैं? अभिजात वर्ग को प्रकार्यात्मक व्यवसायिक समूह कहा है। तो क्वेश्चन बनेगा कि बाटोमोर ने अभिजात वर्ग को किस नाम से पुकारा है, या किस नाम से बाटोमोर अभिजात वर्ग को जानते हैं या बताते हैं? तो वो बताते हैं प्रकार्यात्मक व्यवसायिक समूह। अगला हमारा है टायनबी। टायनबी ने अभिजात वर्ग को बौद्धिक दृष्टि से श्रेष्ठ लोगों का समूह कहा है। किसने? टायनबी ने। वहीं पे नेक्स्ट है, फेयरचाइल्ड ने अभिजात वर्ग को अल्पसंख्यक समूह कहा है। क्वेश्चन पूछेगा इस प्रकार से कि फेयरचाइल्ड ने अभिजात वर्ग को क्या कहा है? तो उन्होंने अल्पसंख्यक समूह कहा है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। वेबलन ने अभिजात वर्ग को किस नाम से पुकारा है? तो विलासी वर्ग कहा है, विलासी के नाम से पुकारा है। वहीं पे अगर हम बात करें, E.A. स्टुअर्ट चैंपियन ने जो अभिजात वर्ग है उसे क्या कहा है? इन्होंने कहा कि यह एक चक्रीय सिद्धांत है। उसका वर्णन करते हुए कहा है कि सामाजिक संस्थाएं भी सभ्यताओं की तरह जन्म, विकास, मृत्यु के स्तरों से गुजरते हैं, और इन्होंने समकालिक चक्रीय सिद्धांत, परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। मतलब ये कहते हैं जो ये सामाजिक जो संस्थाएं हैं, इन्होंने क्या नाम दिया चक्रीय सिद्धांत को? इसको क्या बोलते हैं? अभिजात वर्ग को एक चक्रीय सिद्धांत बताया है। किसने? E.A. स्टुअर्ट चैंपियन ने। एक मिनट। ओके, तो E.A. स्टुअर्ट चैंपियन क्या बोलते हैं? अभिजात वर्ग को क्या नाम देते हैं? चक्रीय सिद्धांत। अब हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अभिजात वर्ग जैसे ही हम देखते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है तो सीधा हम कहाँ जाते हैं? पैरेटो के पास जाते हैं और टिक मार करके सीधे निकल जाते हैं। वहीं पे हमारा आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, ना ही समझते हैं। तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा सकता है एग्जामिनर। बाटोमोर के हिसाब से अभिजात वर्ग को पूछ सकता है भी क्या कहा है, टायनबी के अनुसार क्या कहा है। तो हमें इन सारी चीज़ों को याद करना है। ओके, देखो अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से एक बार और देख लेते हैं, याद हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे याद होने वाला नहीं है। बाटोमोर क्या कहते हैं अभिजात वर्ग को? प्रकार्यात्मक व्यवसायिक समूह। अब देखो भाई, बाटोमोर मतलब बाट कर, मोर मतलब देखो बांट कर कार्य को, प्रकार्यात्मक व्यवसायिक कार्य, जो भी व्यवसायिक कार्य है उनको बांट कर अगर आप कर लोगे तो जल्दी हो जाएगा। ये सिर्फ एक ट्रिक है याद करवाने की, ठीक है। और यहीं पे दूसरा है, टायनबी ने अभिजात वर्ग को क्या बोला है? बौद्धिक दृष्टि से श्रेष्ठ लोगों का समूह कहा है अभिजात वर्ग को। अभिजात वर्ग वो हैं जो उच्च लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टायनबी देखो, जो बौद्धिक दृष्टि से स्ट्रॉन्ग होगा, टैलेंटेड बच्चा होगा, वो क्या होगा? टाई टाई बोलेगा। उससे किसी भी प्रकार के आप क्वेश्चन कर लो, कहीं भी उसको ले जाओ, किसी भी चीज़ पर बोलने के लिए आप कहेंगे तो वो किसी भी प्रकार की उसके अंदर जो हेजिटेशन होती है वो नहीं होगी, वो बोलेगा। तो कैसे बोलेगा? टाई टाई बोलेगा। बौद्धिक दृष्टि से श्रेष्ठ लोगों का समूह का है किसने? टायनबी ने अभिजात वर्ग को। ये एक ट्रिक है, याद कराने का सिर्फ माध्यम है, ठीक है। आप अपनी ट्रिक खुद भी बना सकते हैं, कैसे भी करके बस याद कर लो। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है, फेयरचाइल्ड ने अभिजात वर्ग को क्या बोला है? अल्पसंख्यक समूह। देखो जब हम छोटे थे
वो समूह चाहे छोटा हो या बड़ा, हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ किससे मतलब होता है, खेलने से मतलब होता है। तो फेयर चाइल्ड, चाइल्ड में हम बिल्कुल फेयर होते हैं, ये नहीं देखते कि कौन अल्प है या कौन बहुल्य है, ठीक है। अब वहीं पर है वेबलिन। वेबलिन जो है अभिजात वर्ग को क्या बोलते हैं, विलासी वर्ग कहा है। इसको याद करना बिल्कुल आसान है, वैसे वेबलिन और वैसे विलासी तो मैच कर रहे हैं, इनके नाम से ही जो इनका वो है, जो उन्होंने नाम दिया है अभिजात को, वो मैच कर रहा है। तो विलासी वर्ग कहा है किसने, वेबलिन ने। आई होप कि समझ आ गया होगा और याद भी हो गया होगा, दोबारा साथ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और वहीं पे यहाँ पे लास्ट है E.A. स्टुअर्ट चैम्पियन। देखो जो चैम्पियन होगा वो क्या है, चारों तरफ चक्कर लगा के जल्दी आ जाएगा, चैम्पियन चक्रीय सिद्धांत। इन्होंने किसका वर्णन किया है, चक्रीय सिद्धांत का। तो बस ये थे आज के हमारे, ये बोल सकते हैं विवादित प्रश्न भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभिजात वर्ग का नाम आते ही सिर्फ पैरेटो ही हमारे दिमाग में आता है। लेकिन आज के बाद आप देखेंगे कि अभिजात वर्ग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, या कैसे भी घुमाकर पूछ ले, हम क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो बस विदा लेती हूँ आपसे, और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय दें, जो भी है आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, या किस टॉपिक पर आगे वाली वीडियो आपको चाहिए, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। तो बस आज के लिए विदा लेती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।